सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एल्काइन के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है एल्केन को, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया एल्कीन को, उसके बाद हमने पढ़ लिया डाईईन को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्काइन को। ठीक है, इसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन तीनों का पढ़ा है, इसका भी पढ़ा है, इसका भी पढ़ा है। इसका में हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, इसकी पढ़ ली, इसकी पढ़ ली। आज हम इसको पढ़ेंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हमारा केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं उसका वन शॉट वीडियो बनाऊंगा। पर अगर आपको सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है तो आज का वीडियो बेस्ट होने वाला है, क्योंकि एकदम अच्छे से बताने वाला है। तो बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n बस। ठीक है, और -2 ये रहता है इसका जनरल फॉर्मूला। जहाँ पे आप C को मिनिमम तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, C2 लोगे तो H2 होगा। ठीक है, C1 ही ले सकते हैं आप। ठीक है, इनमें मिनिमम यही रहता है। तो बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बाकी सब आप जानते हो कि एल्काइन क्या होता है, ये ऐसे दिखता है। और ये होता है सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन, जिसमें मिथाइल लगा हुआ है एक जगह हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, तो बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो पहले ये प्रिपेयर करा सकते हैं हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन से। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि ओलेफिन मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई भी कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कोई भी कार्बन जिनमें एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन की जगह कुछ और ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये एक मिथाइल ग्रुप है तो एक आर ग्रुप लगा हुआ है। तो इससे हम कैसे एल्काइन बना सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें Br2 डालेंगे तो डबल बॉन्ड के इस साइड भी और इस साइड भी Br आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसी को हम बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड। डाईहेलाइड मतलब कि दो हेलाइड प्रेजेंट हैं विसिनल पोजीशन पे। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे। अगर सेम कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं दोनों हेलाइड, दोनों हेलोजन, तो उसको हम जेमिनल डाईहेलाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसमें अल्कोहलिक क्यूएच डालते हैं तो HBr यहाँ से निकलता है, HBr यहाँ से निकलता है और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और 2 KBr प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्डिहाइड से कैसे बनता है। इसमें आप जैसे ही PCl5 डालोगे तो होता ये है कि ये Cl2 बना देता है, मतलब कि CH2 यहाँ पे 2 H लग जाते हैं और यहाँ पे एक Cl लग जाता है। अगर इसको देखो तो सिमिलर ये ऐसे होता है। देखो, O की जगह एक Cl लगता है और ये एक Cl लगता है और ये H लगता है, बस सिंपल सी बात है। बाकी सब सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 सेम है और देखो CH अलग है और Cl2 अलग है। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है। फिर उसमें आप जैसे ही 2 अल्कोहलिक ग्रुप डालोगे तो फिर से वही होता है। क्या होता है, 2 KCl अपना निकलता है अलग से, यहाँ से एक के निकलता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो है अपना एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे ही आप इसमें PCl5 डालते हो तो ये जो डबल बॉन्ड O है वो टूट जाता है और इसमें दोनों जगह, एक जगह Cl और दूसरी जगह Cl लग जाता है और बाकी जो ग्रुप है वो एज इट इज़ रहता है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये बन गया। इसमें आपने जैसे ही क्या डाला, KOH डाला, तो 2 KCl निकल जाते हैं और 2 वाटर निकल जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये हो गया अपना। कीटोन में आप वैसे ही करोगे तो सिमिलरली वही होगा। PCl5 डालोगे तो O की जगह, एक ऑक्सीजन की जगह 2 क्लोरीन आके जुड़ जाएंगे। फिर 2 KOH डालोगे तो एक CH3 निकल जाता है। ठीक है, और 2 KCl निकल जाता है और 2 H2O निकल जाता है और ये आपका एल्काइन बन जाता है, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो, इस CH2Br है, CH2 ये आपका विसिनल डाईहेलाइड है। इसमें KOH डालोगे तो डबल बॉन्ड आया, फिर से KOH डालोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। मतलब 2 बार KOH डालोगे आप किसी भी डाईहेलाइड में तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो है हमारा फ्रॉम सोडियम एसिटिलाइड। ये हमारा सोडियम एसिटिलाइड का फॉर्मूला, कभी भी आपको इलाइड अगर वर्ड दिखे तो मतलब आपको समझ जाना है कि आपके पास हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, लिथियम हो, तो इन सब में आएगा पॉजिटिव चार्ज और बचे हुए ग्रुप पे, इसको छोड़ के बचे हुए ग्रुप पे आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर आप उसको जैसे ही एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराओगे तो Na और I या फिर कोई X जो हमारा रहेगा, I की जगह कुछ भी हो सकता है, F हो सकता है, Cr हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो NaX बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे NaI बाहर निकल गया और ये CH3 इससे जाके जुड़ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्काइन बना सकते हो, तो इनमें भी कुछ नहीं है। एल्काइल हैलाइड लेना है,
एल्काइल हैलाइड लेना है। और देखो यहाँ पे ये रहेगा कि आपके पास सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, ये MgI जुड़ा हुआ रहेगा एल्काइन से, बस आपको इसको निकालने के लिए एक हेलोजन चाहिए। जैसे ही आप इसका हेलोजन के साथ वो बनाओगे, रिश्ता बना दोगे, तो ये CH3 आप डायरेक्ट इससे जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपको इन दोनों का बॉन्ड बना देना है और इन दोनों का आपस में बॉन्ड बना देना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। फोर्थ है हमारा फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ये आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ वो नहीं है, ठीक है, मैकेनिज्म टाइप है नहीं। तो आप मिथेनॉल जैसे ही लोगते हो 2 मोल और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे वो करते हो, हीट करते हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस आपको एल्काइन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद वाला है हमारा फ्रॉम डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, मतलब कि आपके एल्केन रहेगा जिसमें आपके 4 हेलोजन के ग्रुप जुड़े रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक Zn के साथ 2 Br को जोड़ देना है और एक Zn के साथ 2 Br को जोड़ देना है, तो ZnBr2 के 2 मोल निकल गए और ये इसके में जगह ट्रिपल बॉन्ड डाल देना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। ये मैं मिटा देता हूँ Zn को, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय एल्कालाइजेशन ऑफ 1 एल्काइन। आप जैसे ही एल्काइन के ऊपर कोई भी बेस डालते हो, NaNH2 बेस है, इसका आप एल्काइलेशन करते हो। एल्काइलेशन मतलब कि NaNH2, एल्काइल ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसका आप जैसे एल्काइलेशन डालते हो तो ये बेस डालते हो तो ये हाइड्रोजन निकाल देता है, जिसकी वजह से ये आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सोडियम आके जुड़ जाता है। फिर आप उसमें कोई एल्काइल हैलाइड डालते हो तो ये सोडियम इसके साथ जाकर जुड़ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इस R पे अटैक कर देता है और आपका एल्काइन रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ आए ना आए, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आ सकता है, ये पिछले में भी आया हुआ है, ठीक है, एल्केन में भी पूछा था। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको देखना है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड। जब आप सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड का क्या कराओगे या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड का आप क्या कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो आपका डायरेक्ट एल्काइन बन जाता है। ये अपना सोडियम सॉल्ट ऑफ या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहले O के ऊपर नेगेटिव, K के ऊपर प्लस पॉजिटिव, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, किसी के ऊपर भी ये सब के ऊपर प्लस आता है, इनको छोड़ के बाकी के ऊपर नेगेटिव आता है, तो प्लस जोड़ दो और बाकी नेगेटिव, ठीक है। तो ये अलग हो गए, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। अब एनोड पे क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से जाते हैं कैथोड में, ठीक है। तो एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे बना रेडिकल। और अगर इसको मैं और अच्छे से लिखूं, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बॉन्ड COO रेडिकल है, यहाँ पे बॉन्ड COO रेडिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, ये रेडिकल यहाँ पे आया और ये रेडिकल यहाँ पे आया। तो होता ये है, अगर इसको और खोल के देखोगे तो CH, C डबल बॉन्ड O है और O के ऊपर रेडिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिकल आ गया है और ये अपना बॉन्ड टूट के यहाँ पे रेडिकल आ गया है, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। नीचे वाले के साथ भी ऐसा होता है, CH आपस में जुड़े हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया है इस CH के पास, इस CH के पास भी एक रेडिकल आ गया है और इसका भी, नीचे वाले CH का भी O रेडिकल और C का भी O रेडिकल मिल के आपस में 2 CO2 मॉलिक्यूल बन गया और C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड कर लिया, ठीक है। तो इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। फिर कैथोड का आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ एल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, तो आपको एल्काइन के ऊपर ही फोकस करना है। कैथोड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ कैथोड में आते हैं और K प्लस को K में वो कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फिर उसके बाद उसमें जैसे ही वाटर डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक H2 गैस निकल जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 9th और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इनमें से आप कुछ भी याद करो तो कोई टेंशन नहीं है, बस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को भूलना मत, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एग्जाम में दिखा गया है बहुत बार। लास्ट अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म या फिर आइडोफॉर्म। तो ये हमारा आइडोफॉर्म जिसमें हम 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 इसके लिए हम मोल लिए हैं। तो होता ये है, इसको आप जैसे ही सिल्वर या फिर जिंक पाउडर के साथ हीट करते हो तो आपका एल्काइन मिल जाता है। वो कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। होता कुछ नहीं है, I3 है और Ag है, तो ये 6 AgI3, ठीक है, बाहर हो जाता है, 6 AgI बाहर निकल जाता है या फिर नीचे बैठ जाता है, वहाँ पे कंटेनर में नीचे बैठ जाता है। डाउन अगर एरो बना है तो मतलब नीचे बैठा है, अप एरो बना है तो मतलब गैस बन के निकल गया है, ठीक है। और CH में आपस में बॉन्ड बन जाता है और ये बन जाता है।
अगर आप इसका वो देखोगे, सिंथेसिस देखोगे, तो 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन गैस जैसे कि पास करोगे इलेक्ट्रिक आर्च में एट 2500 डिग्री सेल्सियस, तो आपको डायरेक्ट एल्काइन मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये नोट्स चाहिए तो मुझे DM कर देना पर्सनली व्हाट्सएप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।